आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा आंदोलन जिसने झारखंड, बंगाल और ओडिशा के 3 राज्यों में तहलका मचा दिया है। यह सिर्फ कोई आम प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह है पहचान, अधिकार और सामाजिक न्याय की जंग। कुर्मी समाज अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने के लिए लड़ रहा है। वहीं आदिवासी समाज कह रहा है कि उनकी जमीन और आरक्षण अधिकारों पर यह खतरा बन सकता है। रेलवे पटरियों पर हजारों लोग बैठ गए, सड़कों पर जाम लगा और राजनीतिक हलकों में यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया। आज हम आपको दिखाएंगे क्यों कुर्मी समाज मांग कर रहा है सेंट दर्जा, आदिवासी समाज क्यों विरोध कर रहा है, कौन से नेता क्या बोल रहे हैं और इस पूरे संघर्ष का देश पर क्या असर हो सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह है एक ऐसा संघर्ष जो समाज की नींव हिला सकता है। भाग 1, परिचय और पृष्ठभूमि। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम और आज हम बात करने जा रहे हैं देश के एक ऐसे आंदोलन की जिसने झारखंड, बंगाल और ओडिशा तीनों राज्यों में राजनीतिक माहौल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। कुर्मी समाज अब लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि उन्हें भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति सेंट सूची में शामिल किया जाए, ताकि वे आदिवासी समुदायों की तरह सरकारी योजनाओं और आरक्षण के लाभों के पात्र बन सकें। यह कोई एक दिन में उठी मांग नहीं है। कुर्मी समाज का कहना है कि उन्हें 1931 की जनगणना में आदिवासी के तौर पर पहचाना गया था, लेकिन बाद में 1950 में भारत की नई सूची बनाते समय उनका नाम सेंट सूची से हटा दिया गया। कुर्मी समाज का दावा है कि वे सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक रूप से हमेशा से ही आदिवासी समूहों के समान रहे हैं। उनके रीति रिवाज, विवाह परंपराएं और जीवन शैली पूरी तरह से जनजातीय संस्कृति से मेल खाती हैं। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ कुर्मी समाज ने अब एक बार फिर बड़ा आंदोलन छेड़ा है और इस बार आंदोलन इतना व्यापक है कि इसका असर रेल से लेकर सड़क तक, गांव से लेकर राजधानी तक हर जगह देखा जा रहा है। 20 सितंबर 2025 को 3 राज्यों में एक साथ रेल रोको और सड़क जाम आंदोलन बुलाया गया था। यह आंदोलन आदिवासी कुर्मी समाज अक्स के बैनर तले चलाया गया, जिसका नेतृत्व कई प्रमुख स्थानीय संगठनों ने किया। इस आंदोलन का मुख्य नारा था रेल टेका दगर छेका, यानी रेल रोक दो और सड़कें बंद कर दो। इस नारे के पीछे कुर्मी समाज का इरादा था सरकार को मजबूर करना कि उनकी दशकों पुरानी मांग पर अब ठोस कदम उठाया जाए। आंदोलन से पहले झारखंड, बंगाल और ओडिशा की सीमाओं पर प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया था। रेलवे विभाग ने भी पहले से सैकड़ों ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया था ताकि यात्रियों को परेशानी न हो, लेकिन हकीकत में हालात बिल्कुल अलग निकले। रेलवे की पटरियों पर हजारों की भीड़ उतर आई। झारखंड के मूरी, टाटीसिलवे, बोकारो, जमताड़ा, गिरिडीह जैसे कई स्टेशनों पर प्रदर्शनकारी बैठ गए और घोषणा की कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती, आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। इसी तरह बंगाल के पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम जिलों में भी हजारों कुर्मी प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। कई जगहों पर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और गाँवों से लेकर कस्बों तक में नारेबाजी होती रही। ओडिशा में भी आंदोलन का असर दिखा, खासकर मयूरभंज और बालासोर जिलों में प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस आंदोलन के कारण 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, सैकड़ों यात्रियों को स्टेशनों पर फंसना पड़ा और रेलवे ने पूरे पूर्वी जोन में रेड अलर्ट जारी कर दिया। कई स्टेशनों पर भोजन पानी की भी किल्लत हो गई। सवाल यह है, आखिर कुर्मी समाज इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ रहा है? दरअसल कुर्मी समाज का मानना है कि उन्हें सेंट दर्जा मिलने से न केवल सामाजिक समानता स्थापित होगी, बल्कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में भी समान अवसर मिलेगा। उनकी एक और प्रमुख मांग है कि कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उनका तर्क है कि कुर्माली एक प्राचीन भाषा है जिसे लाखों लोग झारखंड, बंगाल और ओडिशा में बोलते हैं। कुर्मी समाज यह भी चाहता है कि PESA कानून यानी पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट
एक्ट उनके गाँव में लागू हो। उनका कहना है कि अगर वे सांस्कृतिक रूप से आदिवासी हैं तो उन्हें समान अधिकार भी मिलने चाहिए। कुर्मी समाज के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती रही तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा कि अगली बार दिल्ली तक मार्च किया जाएगा। अब बात करते हैं इस आंदोलन के नेताओं की। इस आंदोलन का चेहरा बने हैं परिमल महतो, जो आदिवासी कुर्मी समाज अक्स के यूथ अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कहा, यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसी तरह कुर्मी समाज की महिला नेता शीला ओहदार ने मीडिया से कहा, हमने बार बार सरकार को पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब सड़क पर उतरना हमारी मजबूरी थी। आंदोलन का असर इतना बड़ा था कि खुद केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कुर्मी समाज के प्रतिनिधियों को मुलाकात का आश्वासन दिया, जिसके बाद कुछ जगहों पर आंदोलन को अस्थायी रूप से वापस लिया गया। हालांकि 2 जगहें प्रधानखंता और सिनी स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने कहा कि वे तब तक हटेंगे नहीं जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। दूसरी तरफ राज्य सरकारें, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, इस आंदोलन को लेकर काफी सतर्क रही। बंगाल हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि रेलवे ट्रैक और हाईवे ब्लॉक करना अवैध और असंवैधानिक है। लेकिन आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कानून की बातें हमारे पेट की भूख नहीं मिटा सकती। यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कुर्मी आंदोलन को और जन समर्थन मिलने लगा। अब जबकि कुर्मी समाज का आंदोलन पूरे पूर्वी भारत में फैल चुका है, आदिवासी समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि कुर्मी कभी आदिवासी थे ही नहीं। भाग 2, आदिवासी समाज की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बयानबाजी। जैसे जैसे कुर्मी समाज का आंदोलन 3 राज्यों में फैलता गया, वैसे वैसे आदिवासी समाज के अंदर भी बेचैनी बढ़ती गई। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मी समाज का सेंट दर्जा मांगना उनके हक और अस्तित्व के साथ सीधा अन्याय है। आदिवासी महासभा, झारखंड जनजातीय परिषद और कई स्थानीय संगठनों ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया कि अगर कुर्मियों को सेंट में शामिल किया गया तो आदिवासियों के आरक्षण, कोटा और सरकारी नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। झारखंड के सरायकेला में आयोजित एक सभा में आदिवासी नेता बाबूलाल मुंडा ने कहा, कुर्मी समाज खेती करता है लेकिन खेती करने से कोई आदिवासी नहीं बन जाता। आदिवासी वो है जिसकी जड़ें जंगल और परंपरा में हो। वहीं बंगाल के पुरुलिया जिले में आदिवासी समुदाय के नेता शंकर सोरेन ने कहा, अगर कुर्मियों को सेंट बना दिया गया तो यह हमारे अधिकारों की हत्या होगी। हम इसका विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। ओडिशा में मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिलों में भी आदिवासी समुदाय ने बड़ी रैलियां की। वहां के नेता भूषण टुडू ने कहा, सरकार को सोचना चाहिए कि सेंट दर्जा कोई जातीय सुविधा नहीं बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को मिटाने का औजार है। इन रैलियों में हजारों आदिवासी युवक शामिल हुए। उनका कहना था कि अगर कुर्मियों को सेंट दर्जा दिया गया तो उनकी पीढ़ियों की मेहनत और संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सरकारी पदों में उनका प्रतिनिधित्व पहले से ही कम है। आदिवासी महिला संगठन महिला मुंडा महासभा ने भी बयान दिया, हम कुर्मियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सेंट दर्जा देने के नाम पर हमारा हक छीना नहीं जा सकता। सरकार अगर झुकेगी तो आंदोलन और तेज होगा। अब यह विवाद केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। झारखंड, बंगाल और ओडिशा तीनों राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियां इस मुद्दे पर सावधानी से बयान दे रही हैं। झारखंड में सत्ता में मौजूद झामुमो, JMM और कांग्रेस गठबंधन के कई नेताओं ने कहा कि कुर्मी समाज की भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन सेंट दर्जा देने का फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कुर्मी समाज की मांग ऐतिहासिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रमाण आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर समिति बनाकर निर्णय ले सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मीडिया से कहा, कुर्मी समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इस फैसले से पहले देश के संविधान और आदिवासी अधिकारों का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे केंद्र का मुद्दा बताते हुए कहा, अगर केंद्र सरकार चाहे तो कुर्मी समाज को सेंट दर्जा दे सकती है, लेकिन हमें राज्य में शांति बनाए रखनी होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बयान जारी किया कि उनकी सरकार आदिवासी समुदाय की राय को नजरअंदाज नहीं करेगी।
तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कुर्मी समाज की मांग क्यों उठी, आदिवासी समाज ने कैसे जवाब दिया और सरकार किस दुविधा में फंसी हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होने वाला है। कौन से बड़े नेता इस आंदोलन में खुलकर सामने आएंगे? क्या सरकार झुकेगी या आंदोलन और तेज होगा? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताइए, क्या कुर्मी समाज को सेंट दर्जा मिलना चाहिए या नहीं।